हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विक्रमजीत कौर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। पर मुझे ये भी पता है कि कई लोग तो बहुत ही गंभीर समस्या में होंगे, जो कि क्लास 12th में और जो ड्रॉपर्स हैं, क्योंकि क्लास 12th वालों को भी इस साल नीट का पेपर देना है और साथ में बोर्ड्स भी हैं, और ड्रॉपर्स को भी नीट का पेपर देना है। तो और दोनों के ऊपर एक ही प्रेशर है कि 12th वालों के ऊपर ये प्रेशर है कि 12th भी करनी है, बोर्ड्स भी मैनेज करने हैं और साथ साथ 11th भी रिवाइज करनी है, क्योंकि बाद में तो फिर एक साल हो जाता है। अगर बोर्ड्स के बाद पढ़ेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं याद रहता 11th का और सब भूल जाते हैं। और ड्रॉपर्स के ऊपर ये है कि एक ही साल में उनको 11th 12th दोनों पढ़नी है। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक क्लास ही पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। 11th में 11, 12th में 12, तो एक ही साल में दो क्लासेस कैसे पढ़े। तो आज ये वीडियो 11th वालों के लिए नहीं है, ये वीडियो 12th वाले बच्चों के लिए है और ड्रॉपर्स के लिए है। 12th वाले बच्चे और जो ड्रॉपर्स के बच्चे हैं, उन्हें 11th का एक चैप्टर एक टाइम पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। 12th वालों के पास तो बिल्कुल भी नहीं सेल्फ स्टडी का टाइम होता। उन्हें तो कोचिंग के टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन करनी होती है, नहीं तो फिर मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो फिर और डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो पूरा चैप्टर हम सोचते हैं आज हम ब्रीथिंग वाला चैप्टर कर लेते हैं, आज हम सेल वाला चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, पूरे दिन में उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। हम ये गलती करते हैं, तो अगर हम ये सोचेंगे कि हम पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे तो वो दिन तो कभी आना ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा टाइम हमें 11th को देना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना एक दिन में, हमें दोनों करने हैं। कैसे करने हैं मैं पूरा टाइम टेबल भी आपको बताऊंगी। हमें एक एक टॉपिक रोज करना है 11th का, और 12th तो जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमें कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, हम वैसे ही करेंगे, लेकिन एक एक टॉपिक हम रोज करेंगे 11th का। ठीक है, 12th वालों के लिए भी और ड्रॉपर्स के लिए, दोनों के लिए मेरे पास टाइम टेबल है। क्लास 12th वालों के लिए ये है कि आपको सुबह 5:30 बजे उठना है। ठीक है, मैंने यहाँ 6 बजे से पढ़ाई का टाइम लिखा हुआ है, लेकिन आपको 5:30 बजे उठना है और आपको मतलब उठ के थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाना है, नहाना है, और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह आप कर सकते हैं, ताकि आप जो हो एनर्जेटिक फील करो और मतलब पढ़ते हुए नींद ना आए आपको। ठीक है, तो आपको 5:30 बजे उठना है और 6 बजे से आपको पढ़ाई करना शुरू करना है। क्या करना है, 11th की क्लास 11th की मतलब 6 o'clock से 6:45 तक आपको क्लास 11th की रिवीजन करनी है। इसमें आपको कोई भी छोटे टॉपिक लेने हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें पहले सेल ऑर्गेनली से पहले जितना भी पोर्शन है उसके बारे में, सेल के बारे में जो भी बताया गया है, उतना आप पौने घंटे में पढ़ सकते हो, तो आप उतना पढ़ लो, थोड़ा पढ़ो। ठीक है, यही मैंने कहा, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। ठीक है, उसके नोट्स पढ़ लो। ठीक है, पहले आपको नोट्स पढ़ने होते हैं जो भी आपको कोचिंग में, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है, तभी एनसीईआरटी भी तभी समझ में आती है। तो आप इसको पढ़ोगे, क्लास 11th को 45 मिनट्स आप दोगे, कोई भी छोटा सा एक टॉपिक पढ़ोगे, उसके बाद आप स्कूल चले जाओगे तैयार होके, और 2 बजे तक। और स्कूल का अगर हो सके, अगर आपको कोई फ्री टाइम मिले तो आप स्कूल का टाइम यूटिलाइज करो, और अगर नहीं टाइम मिलता तो कोई बात नहीं, मैं बता ही रही हूँ उसके बाद क्या करना है। फिर 2 बजे घर आ गए, 2 से 3 आपको लंच करना है और रेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद 3 से 4:30 बजे तक आपको 12th की स्टडी करनी है। क्लास 12th में जो भी आपकी कोचिंग में हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, या आपका कुछ बैकलॉग है, आपको वो पढ़ना है। उसके बाद 5 बजे से 8 बजे तक आपको कोचिंग जाना है, और कोचिंग का टाइम आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि आपको कोचिंग में पीछे बैठ के अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं बनता है, कईयों का बन भी जाता है, लेकिन अगर आपका नहीं बनता, आपको लगता है कि पीछे बातें होती हैं, कुछ भी होता है, तो आप थोड़ा ज़्यादा फोकस हो जाओ और आके बैठ जाया करो। मतलब कि जहाँ टीचर्स बैठते हैं उसके मतलब काफ़ी पास में आके बैठ जाया करो, ताकि आपका फुल कंसंट्रेशन, क्योंकि आगे आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो अगर आप आगे आके बैठते हो तो आपका कंसंट्रेशन अच्छे से बन पाएगा, और आपको 70 to 80% चीज़ें वहीं पर कोचिंग में ही याद हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको कोचिंग में अगर आप पूरा अच्छे से फोकस रहते हो तो 80% आपको वहीं याद हो जाएगा। और अब 8:30 बजे से 8 से 8:30 आपको डिनर वगैरह कर लेना है, और उसके बाद आपको 8:30 बजे से पढ़ने बैठना है। 8:30 से 10 बजे तक आपको जो भी आप कोचिंग में पढ़ के आए हो, क्योंकि 70 to 80% आपको याद हो चुका है। जितने बैकलॉग्स रह गए हैं उनको रहने दो अभी, लेकिन आज से शुरू करो। अगर आप ये सोचो पहले मैं बैकलॉग कंप्लीट करता हूँ फिर ही कोचिंग का पढ़ूंगा, तो ये चीज़ गलत है।
उसके बाद उस दिन पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको जल्दी याद हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी याद हो जाता है, तो ये बेनिफिट होता है। फिर 10 से 11 बजे तक आपको क्लास 11th की रिवीजन करनी है, जो आपने सुबह टॉपिक पढ़ा, ठीक है? उसके आगे कब आपको कोई टॉपिक पढ़ना है 1 घंटे के लिए क्लास 11th, क्योंकि हम 11th को नहीं छोड़ सकते हैं। अभी मैंने आपको बैकलॉग्स वगैरह के लिए एक 1.5 घंटा दिया था, ठीक है? इसमें आपको 1.5 घंटे में अगर आपको बैकलॉग्स कंप्लीट करना है, बैकलॉग्स कंप्लीट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जो सर ने कराया था प्रीवियस डे, वो करना है, वो कर लो। बैकलॉग्स जो होते हैं वो वीकेंड्स में, मेनली 12th वालों के लिए तो वीकेंड्स में हमारे को स्कूल नहीं जाना होता, हमें सिर्फ कोचिंग जाना और सेल्फ स्टडी करनी है, 2 काम होते हैं। तो बैकलॉग्स का सबसे अच्छा टाइम जो होता है वो वीकेंड्स में होता है। अगर इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, ठीक है, अगर कुछ इतना खास नहीं कराया था कोचिंग में कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी कुछ हो पाए, तो आप इसमें बैकलॉग्स कर सकते हैं। उसके बाद अभी मैं वीकेंड का भी आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे कैसे करना, उसका भी टाइम टेबल है। ये जो टाइम टेबल है ये मंडे टू फ्राइडे के लिए, क्योंकि उसमें स्कूल जाना पड़ता है। अब इसमें 8:30 से 10 बजे तक आपने सारा कोचिंग का पढ़ लिया, फिर 10 से 11 बजे तक आपने 11th का आगे का रिवीजन करा, जो भी आप बायो, केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी पढ़ रहे हो उसके आगे का रिवीजन किया, या क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो आपने सुबह पढ़ाया था, या सुबह क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ करते जाना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्योंकि आपको नीट के पेपर में तो आपको क्वेश्चन ही करने हैं ना, आपकी कोई थ्योरी नहीं चेक करेगा, आपको क्वेश्चन बनाने आने चाहिए और टाइमली आना चाहिए, तो वो इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर 11 से 6 बजे तक आपको सो जाना है। वीकेंड्स में क्या करना है, वीकेंड्स में 12th वालों के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है कि हमें बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि वीकडेज में इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो बैकलॉग्स में क्या करना है, सुबह 6 बजे से वही 5:30 बजे आपको उठना है, और उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके आपको 6 बजे से 9 बजे तक 12th के बैकलॉग्स को कंप्लीट करना है, ठीक है? जो भी बैकलॉग्स जिस भी सब्जेक्ट के आपको करना है, क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट मैं सोच रही थी लिखूं, पर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हर एक बच्चे का अपना अपना हिसाब होता है। सुबह उसको फ्रेश माइंड में, कई लोग बायो पढ़ते हैं, उनको जल्दी याद हो जाती है, इसलिए कई लोग फिजिक्स पढ़ना, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी टफ होती है, तो वो लोग फ्रेश माइंड में फिजिक्स पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो मैंने ये इसलिए नहीं लिखा कि मतलब बच्चे की चॉइस होती है उसे क्या पढ़ना है, इसलिए। तो आपको 3 घंटे 12th के बैकलॉग्स को टाइम देना, जो भी आपका छूट गया है, पहले आपने नहीं पढ़ा। फिर 9 से 10 बजे तक आपको ब्रेक लेना है, थोड़ा माइंड को रेस्ट देना है और ब्रेकफास्ट करना है अपना। फिर 10 से 11:30 बजे तक आपको दोबारा से 12th के बैकलॉग्स को कंप्लीट करना है। इसको अब आप 1.5 घंटा टाइम देंगे। उसके बाद दोपहर को आपको 11:30 बजे से 12:45 आपको जितना भी आपने मंडे टू फ्राइडे आपने जितना भी रिवाइज मतलब किया था कोचिंग से आके, हम 5 दिन का जो कोचिंग में समझ के आते हैं वो हम आके घर पे रिवाइज कर लेते हैं, बट हम फिर ना थोड़ा थोड़ा भूलने लग जाते हैं। जैसे जो आपने मंडे को ट्यूसडे को पढ़ा वो आप सैटरडे तक थोड़ा थोड़ा भूल जाओगे। तो अगर एक क्विक रिवीजन दोगे, मैंने 1 घंटा 15 मिनट इसलिए लिखा है कि 5 दिन का आप इतने, अगर आपने कोचिंग से आके रिवाइज किया होगा तो आप 1 घंटा 15 मिनट में सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। फिर आपको आपने 1 घंटा 15 मिनट इसको दे दिया रिवीजन को, पूरा वीक जो आपने पढ़ा था 5 दिन। उसके बाद 12:45 से 1 बजे तक आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना है, और इस ब्रेक में आप अगर चाहो तो लंच भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक आपको 11th क्लास की रिवीजन करनी है, वही कोई छोटे टॉपिक्स। और मैं आपको प्रेफर करूंगी कि जो आपने पूरे बायो, अगर आप बायो पढ़ रहे हो उस वीक में, अगर आपने बायो पढ़ने का सोचा तो एटलीस्ट 1 वीक में आप कोशिश करिए कि 2 आप चैप्टर जरूर करिए, क्योंकि बायो के हो भी सकते हैं। अगर आप चाहो, अगर आप मतलब बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ोगे, बिल्कुल डेडिकेटेडली पढ़ोगे, तो आप 11th के 2 चैप्टर बायो के आराम से कंप्लीट कर सकते हो पूरे वीक में, जो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको टाइम दिया था। वीक डेज के साथ भी कर सकते हो। और अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो 1 चैप्टर तो मिनिमम आपको करना ही चाहिए विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि ना मतलब टफ होती है फिजिक्स वगैरह, तो उसके लिए मैंने आपको तभी कहा कि 1 चैप्टर तो मिनिमम आप करो। अगर 1 से आप थोड़ा ज़्यादा 1.5 2 तो बहुत ही मुश्किल है, मुझे पता है, क्योंकि आपको 12th भी साथ साथ करनी है। तो अगर आप 1.5 चैप्टर भी कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 तो मिनिमम करो ही, ठीक है? तो आपको 1 वीक में 1 चैप्टर तो करना ही चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो आपने 2 घंटे यहाँ पर 11th की रिवीजन करी है। फिर 3 से 4:30 बजे तक आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपने सुबह से पढ़ा है, जो भी सुबह से 12th का पढ़ा चाहे 11th का पढ़ा, जो भी पढ़ा जिसका आपका मन करे 11th 12th में से, आप उसकी MCQ की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQ प्रैक्टिस के बगैर तो पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, पता ही होगा आपको। इवनिंग में आपको कोचिंग चले जाना है 3 घंटे के लिए, जो भी आपकी क्लासेस होंगी। ऑनलाइन पढ़ते हो तो 3 घंटे आपको ऑनलाइन पढ़ना है।
उसके बाद आपको नाइट में 8 बजे आप आ गए और 8:30 बजे तक आपको डिनर वगैरह करके 8:30 से 9:30 जो भी कोचिंग में आपको पढ़ाया है उसका आपको रिवीजन करना है। 9:30 से 10:30 बजे तक आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। चाहे जो आपने सुबह पढ़ा वीकेंड्स में उसकी कर लो, चाहे आपने जो कोचिंग में पढ़ा उसकी कर लो, वो आपकी मर्जी है, पर एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर 10:30 से 11 बजे तक आपको जो भी आपने सुबह एमसीक्यू प्रैक्टिस की थी उसकी मिस्टेक एनालाइज करनी है और जो आपने अभी की है उसकी भी मिस्टेक एनालाइज करनी है। फिर 11 से 6 बजे तक के लिए आपको सो जाना है, क्योंकि 7 घंटे तो सोना ही चाहिए, क्योंकि स्लीप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका ब्रेन एक्टिवली वर्क ही नहीं करेगा, इसलिए आपको सो जाना है। आपको 12th का बताया था, 12th क्लास के बच्चों के लिए। अब ड्रॉपर्स के लिए 6 से 9 बजे तक क्लास 11th की आपको स्टडी करनी है। 9 से 10 बजे तक वही ब्रेक और ब्रेकफास्ट और अपने ब्रेक लेना है। उसके बाद 10 से 1 बजे तक आपने क्लास 12th की स्टडी करनी है। ठीक है, 3 घंटे आप 12th की कर लोगे क्योंकि आपको दोनों चीज़ों को पढ़ना है। फिर 1 से 1:30 बजे तक आपको लंच करना है अपना। फिर 1:30 से 3:45 तक आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपने ये सारा पढ़ा है 11th और 12th, इसकी आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए। उसके बाद 3:45 से 4:15 तक आपने मिस्टेक को एनालाइज करना है कि आपने क्या मिस्टेक्स करी हैं, तो आधे घंटे का आपको मिस्टेक एनालाइज करना है। उसके बाद आपको 5 o'clock से 8 o'clock तक आपको कोचिंग जाना है और वहाँ पर आपको भी 80% 70% समझ के आना है, ताकि आप भी 1 घंटे में 8:30 से 9 बजे तक आप कोचिंग का सारा रिवाइज कर सको। 3 घंटे का पढ़ा हुआ 1 घंटे में तो रिवाइज हो ही सकता है अगर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के आए हो। फिर 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक आपको कोचिंग में आप जितने भी क्वेश्चन मतलब पढ़ के आए हो उसके रिलेटेड एमसीक्यूज करने हैं। और अगर कोचिंग में कुछ ऐसा मतलब टॉपिक हुआ है कि नहीं इतना एमसीक्यूज के बन सकते, या 1-2 क्लासेस और लगेंगे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि टॉपिक वाइज ही एमसीक्यूज करने का फायदा है, कुछ ही पोर्शन हो पाया है। तो आप एमसीक्यू कोचिंग वाले रहने दें और या फिर उसकी जगह आप कुछ और पढ़ लें, या फिर जो आपने सुबह पढ़ा था उसी के एमसीक्यूज कर ले, कुछ भी कर सकते हैं। फिर 10:30 बजे से 11 बजे तक अपनी वही अगर एमसीक्यू सॉल्व करें तो मिस्टेक एनालिसिस कर लेना और फिर आप सो जाना। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वही मैंने पहले भी बताया कि अगर नहीं सोगे तो अगला दिन पूरा बर्बाद चला जाएगा, इसलिए सोना तो है ही। 7 घंटे की नींद मस्ट है। अब ये सारा तो मैंने आपको टाइम टेबल का बताया था कि कैसे कैसे करना है। अब कैसे करना है, हाउ टू रिवाइज, रिवाइज भी कैसे करना है, तो इसके लिए एक रूल होता है 3-2-1 रूल। इसमें क्या करते हैं कि मतलब ऐसे ऐसा कोई रूल नहीं है, मैंने ही रूल बनाया है कि आपको एनसीईआरटी को 3 टाइम्स रिवाइज करना है। अगर आप एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो ना तो आपको एनसीईआरटी को उसको 3 टाइम्स रिवाइज करना है, ताकि उसका तो एक एक वर्ड आपको आना चाहिए। तो एनसीईआरटी को 3 टाइम्स रिवाइज करना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस 2 बार क्यों करनी है, अलग अलग सोर्सेज से नहीं करनी है, एक ही सोर्स को बार बार करना है। ठीक है, अलग अलग बुक्स को एक एक बार करोगे तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप एक ही चीज को 5 से 6 बार करोगे तो फायदा है। तो आपको 3 बार एनसीईआरटी पढ़नी है, 2 बार आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, और जो क्वेश्चंस में मिस्टेक हुई है वो तो करनी है, वो तो जब तक ठीक नहीं होता तब तक करनी है। और एक बार आपको टेस्ट लेना है अपना, जब तक आपने थोड़ा सा, अब मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि एक एक चैप्टर करके आप टेस्ट लो, ऐसे मैं नहीं बताऊंगी, बोलूंगी आपको थोड़ा सिलेबस कर लो। जैसे कि आप 11th और 12th दोनों का टेस्ट लो। कोचिंग में क्या होगा, सिर्फ 11th या सिर्फ 12th का पहले शुरू में होगा, वो लास्ट में होते हैं कि 720 मार्क्स के टेस्ट हो रहे हैं, उसमें दोनों को बिल्कुल लास्ट की कहानी हो जाती है। पर हमें सिलेक्शन लेना तो हमें थोड़ा स्मार्टली वर्क करना होगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो खुद से टेस्ट लो अपने 11-12 दोनों चीजों को मिक्स करो, और मतलब कम से कम 4-5 चैप्टर का तो टेस्ट लेना ही चाहिए हर सब्जेक्ट का मिला के टोटल। तो 11-12 मिला के 4-5 चैप्टर से मिनिमम तो क्या ही टेस्ट लोगे फिर। ठीक है, मिनिमम बता रही हूँ कि इतने चैप्टर्स का टेस्ट लो एक बार, और मिस्टेक्स जो होंगे उसको एनालाइज करो। जब एनसीईआरटी रीड करोगे ना और ऐसा लगता है कि यार ये लाइन याद करने वाली है या मेमोराइज नहीं अच्छे से हो रही, तो उस हाइलाइटर आपको लेना है, क्योंकि अगर आप पेंसिल से मार्क करोगे ना तो मतलब इतना मजा नहीं आता उसको देख के, उसको बार बार पढ़ने में। अगर आपको कोई लाइन अगर नहीं आ रही है बार बार, अगर आप उसको बोल्डली भी अंडरलाइन कर लोगे पेंसिल से तो इतना अच्छा नहीं लगता है। अगर आप कलरफुल चीजों से, हाईलाइटर से अगर उस लाइन को मार्क करोगे, जैसे कि अगर आपको जो चीज नहीं समझ में आ रही, हार्ड टू रिमेम्बर है, मेमोराइज अच्छे से नहीं हो रही, उसको रेड कलर के हाईलाइटर से मार्क कर लो, या आपकी मर्जी। मैंने रेड कलर इसलिए बोला क्योंकि मतलब मेरे को सही लगता था अपने टाइम पे, इसलिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन है तो उसको येलो कलर के हाइलाइटर से आप मार्क कर लो। फिर एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं, एमसीक्यूज भी कौन से वाले प्रैक्टिस करने हैं। कई कोचिंग ना मतलब ऐसी होती हैं कि बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रही हैं। एनसीईआरटी तो जैसे मोस्टली बायो में ऐसे होता है,
यार एनसीईआरटी तो पढ़ाया ही नहीं है, बहुत ही कम एनसीईआरटी का पढ़ा, इधर उधर का पता नहीं कितना कितना पढ़ा दिया। ये मेरे साथ हुआ था, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि 11th में मेरे को जो मेरे सर थे क्लास 11th के, वो बहुत इधर उधर से भी पढ़ाते थे, और एनसीईआरटी जब मैं खोलती तो मैं कहती यार ये क्या है, इसमें तो कुछ और ही लिखा है, सर ने तो कुछ और कितना पता नहीं क्या क्या ही पढ़ा दिया है। तो ये बात याद रखना, वो जो जितना मर्जी कहें कि ये इस साल में ये वाला क्वेश्चन आया था, क्योंकि मेरे को ऐसे ही कहते थे, मैं सर को अगर सर के पास लेके गई थी और मैंने उनको बोला था, सर कहते मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं कि ये क्वेश्चन इस साल आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन इस साल आया हुआ है। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया तो उन्होंने कहा कि 3 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं ना बायो के अंदर, वही बाहर से आते हैं, बाकी सब एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तभी मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी बेस्ड अगर आपकी कोचिंग के मॉड्यूल्स नहीं है, उन्हें छोड़ो अभी के लिए। पहले कहीं से भी, चाहे कोई ऑनलाइन सोर्स वगैरह से एनसीईआरटी बेस्ड या कोई भी बुक आपको पता हो तो वहां से एमसीक्यू जो होते हैं एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज करो, क्योंकि वही बेनिफिशियल आप सभी के लिए होंगे। और पीवाईक्यूज जो नीट में आए हुए हैं उसको भी एनालाइज करो कि वो एनसीईआरटी से आए हैं कहीं और से आए हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है ज्यादातर, मतलब 80% तो यही आता है। तभी मैं बार बार एनसीईआरटी कह रही हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह करो आप, और जो मिस्टेक्स हुई हैं उसको एनालाइज करो, और उसके लिए एक मिस्टेक डायरी आप बना लो कि जो भी आपका क्वेश्चन, जो भी टॉपिक वीक है, टॉपिक एनालाइज करो, वीक टॉपिक्स को देखो कि कौन सा टॉपिक वीक है, उसको बार बार रिवाइज करो। जो क्वेश्चन गलत हुआ है किसी भी सब्जेक्ट का, उसको उस मिस्टेक डायरी में लिख लो कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, बार बार उसको रिवाइज करो, तो फिर उस तरीके के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ऐसे करोगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आपके इंप्रूव होंगे। तो यही सब चीजें थी कि आप कैसे 11th को, कैसे 12th को, क्योंकि मैं यही सजेस्ट आपको करूंगी, बाकी आपकी मर्जी है कैसे करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं कोचिंग के साथ, क्योंकि हमारे हर 15 दिन बाद, हर 10 दिन बाद हमारे कोचिंग में टेस्ट है, 11th में हो चाहे 12th में हो चाहे ड्रॉपर हो, और जो कोचिंग में चल रहा है उसी का टेस्ट होगा। तो वही नहीं हो रहा तो हम 11th पे कैसे ध्यान दे सकते हैं, 12th ही करेंगे। तो मैं तो आपको कहूंगी कि ये ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम ना चाहिए दिन का, मैंने आपको जितना भी 11th का टाइम बताया, इतना नहीं अगर निकाल पा रहे हो तो एटलीस्ट 45 मिनट जरूर निकालना, और थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहना, क्योंकि यही टाइम है। अगर 1-2 साल मेहनत कर गए तो अपना ड्रीम अचीव कर जाओगे, नहीं तो फिर बहुत रिग्रेट होता है। तो जो ड्रॉप लिया होगा उनको अच्छे से पता होगा कितना रिग्रेट होता है जब नहीं होता सिलेक्शन, कितनी उम्मीद होती है, और जब उस पे पानी फिर जाए तो बहुत ही बुरा लगता है। तो बाद में रिग्रेट ना हो, तो थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहो और पढ़ते रहो, और थोड़ा सा 11th पे टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। कोशिश नहीं करनी, देना पड़ेगा, चाहे 45 मिनट दिन के दो, पर जरूर दो, ठीक है। चाहे बायो का एक ही चैप्टर हो पाए, मैंने 2 बोले हैं, खोलने वैसे 2 ही चाहिए, नहीं कर पाओ तो चलो एक ही चैप्टर करो, बट ना से तो अच्छा ही है ना एक चैप्टर करना, और साथ साथ उसके क्वेश्चन जरूर करना प्रैक्टिस। तो यही सब पॉइंट्स अगर आप करोगे तो आपका सिलेक्शन नीट में होना मतलब श्योर है कि हाँ हो ही जाएगा। फिर क्यों नहीं होगा, अगर इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी आप लोग फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ ही कर रहे हैं, जो एक जिनका होता है वो भी यही सब करते हैं, वो भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं, 11 साथ साथ पढ़ते हैं। तो अगर आप ये सब करोगे तो आपका भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, बस पढ़ते रहना है, जो होगा देखी जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जिस भी चीज की आपको वीडियो चाहिए, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो कि फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, बायो कैसे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना। और ये तो वीडियो उनके लिए थी जिनका बैकलॉग इतना है कि वीकेंड्स में करके हो जाए। अगर जिनका बैकलॉग ऐसे कि 4 महीनों से कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी रीजंस हुए हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा, हाथ पैर कांप रहे, कैसे होगा, चाहे 11th में चाहे 12th में हो, या ड्रॉपर भी हो, मतलब हाँ ड्रॉपर भी देख सकते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो बनाई है कि अगस्त स्ट्रैटेजी पे बनाई है, तो उसको वॉच करना। फिर आपको 11th अभी नहीं पढ़नी है, अगर 12th में हो तो फिर आप उसको पूरी वीडियो को देखना, और उसको देखने के बाद सेट करना माइंड में कि आपको पूरा टाइम टेबल अपना बनाना कि आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं पूरे अगस्त के महीने में। फिर आप 11th अभी छोड़ देना, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक तो फिर तो वीकेंड्स में पढ़ के सिर्फ हो नहीं सकता है। तो मेरी वो वीडियो जरूर वॉच करना। तब तक के लिए स्टे ट्यून, पढ़ाई करते रहो, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।